भाई रवि आजाद जी मंच पे पधारे। भारत की हुकूमत है, जनता ही सरकार है। कम से कम कैमरा तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए, सुनेगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया में। भारत की हुकूमत है, जनता ही सरकार है। व्यवस्था को चाहने वालों, व्यवस्था में जीने वालों, अव्यवस्था से व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाने वालों सभी साथियों के यहाँ मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत की हुकूमत है, ये नारा दिया जनता सरकार मोर्चा ने। इस नारे के मतलब को समझना पड़ेगा। तो जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय की दुर्दशा को देखकर लोगों ने कहा कि क्या भारत मर जाएगा, क्या भारत का पतन हो जाएगा। स्वामी जी बोलते हैं ये कभी नहीं हो सकता। अगर भारत मरता है तो पूरी दुनिया से मानवता ही खत्म हो जाएगी। तो ये भारत की हुकूमत है। भारत माने पूरी मानवता की हुकूमत है, ये केवल भारत की हुकूमत नहीं है। अगर भारत बचता है तो पूरी मानवता बचती है, और भारत मरता है तो पूरी मानवता मरती है। आज दुर्भाग्य से हमारे नेतागण पश्चिम के पीछे भाग रहे हैं, पश्चिम को अपना आका मान लिया है, जिसके कारण आज आदमी का आदमी से वैर बढ़ रहा है और आदमी का पूरी प्रकृति से वैर बढ़ रहा है। ना आदमी आज अपने साथ जी पा रहा है, ना अपने परिवार के साथ जी पा रहा है, ना समाज के साथ जी पा रहा है, और ना प्रकृति के साथ जी पा रहा है। हर शहर गैस चैम्बर बनने के लिए मजबूर है। ऐसे में जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने एक विचार के साथ हुंकार भरी है। जनता सरकार मोर्चा मतलब क्या, इसको समझना पड़ेगा। आजादी के बाद सपना था कि आजाद भारत में हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को भी जीवन की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्मान के साथ मिलेगा। यह भी सपना था। अरबोपति, खरबोपति चाहे इस देश में एक भी व्यक्ति ना हो, और भूखा, नंगा और बेघर कोई नहीं होगा। ये था हमारे शहीदों का सपना। ये थी जनता की सरकार का सपना। हुआ क्या, ध्यान से देखो आप। जनता की सरकार से पार्टियों की सरकार बन गई। अभी आपका प्रतिनिधि नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, वो पार्टी का प्रतिनिधि है। इसमें तक तो चलो ठीक था। अभी क्या हो रहा है, वो पार्टी का प्रतिनिधि भी धन वालों का प्रतिनिधि है। तो जनता सरकार से पार्टी सरकार, पार्टी सरकार से धन वालों की सरकार। अब जब धन वालों की सरकार बनेगी तो वो नीति आपके लिए बनाएगी, किसान के लिए बनाएगी, मेहनत के लिए बनाएगी, या पूंजीपतियों के लिए, लुटेरों के लिए बनाएगी। इसका आपको विचार करना पड़ेगा। जनता सरकार मोर्चा ने इस विषय पर बहुत गहराई के साथ विचार किया है। सोच समझकर यह नारे दिए है कि भारत की हुकूमत है, जनता की सरकार है। इसको आपको भी उतनी गहराई से समझना पड़ेगा। और मैं जानता हूं जनता सरकार के साथियों ने पूरे देश में घूम घूम कर जिसने मेहनत की है, देश के लोगों को जगाया है, युवाओं के शिविर लिए हैं 1 हफ्ते के। मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस मेहनत से वाकिफ हूँ, मैं उस मेहनत को जानता हूँ। इसीलिए आज मैं शादी समझ पाया हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 3, 3, 6, 7 जिनको प्रधान किया सुनील भाई ने, एक व्यक्ति को इसमें से मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जिनके साथ मैं किया हूँ, वो है राजीव दीक्षित। वाह।
92 में इस हरियाणा की धरती पर राजीव दीक्षित को लेके मैं आया था और पूरा हरियाणा घुमाया था। उसमें मूलचंद जैन जो प्रणाम किया पहचान, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया था। पूरा हरियाणा घुमाया था 92 में। और फिर 9 अगस्त को हमने दिल्ली में एक रैली की थी। उस रैली में 5 साल से लेकर और 80 साल तक के कम से कम 7-8 हजार लोग थे। मैं इन सबको वास्तव में ठीक है, हमारे प्रधान, हमारे आदर्श ये सब लोग हैं। इनको समझो, इनके सपनों को समझो। इनका सपना था कि देश आजादी के बाद जनता की सरकार बनेगी, पर जनता की सरकार कहीं चली गई दूर। एक बात और समझने की है, अभी किसी मित्र ने शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चोट की। आज अनेक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को लगा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर निराशा ही निराशा है। इसका कारण समझो। इसका कारण है जो आज की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे वो न्याय व्यवस्था है, चाहे वो चुनाव व्यवस्था है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था है। ये व्यवस्था नहीं है, सारी अव्यवस्था है। हर अच्छा आदमी इन अव्यवस्थाओं का कारण टूट रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, निराशा में जा रहा है। और जब तक ये सारी अव्यवस्थाओं को व्यवस्था की तरफ नहीं बदलेंगे तो हमारा सपना पूरा होने वाला नहीं है। और जनता सरकार मोर्चा ने एक काम बहुत अच्छी तरह किया है, देश के कोने कोने में जाकर इन अव्यवस्थाओं के बारे में जनता को, युवाओं को जागृत किया है। आप लोगों को भी इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो साथ है, जनता तो चाहती है सही घट जाए। पर जब तक हम ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे, जो लूट के लिए बनी थी, जो पूरी दुनिया में शासन करने के लिए बनी थी, जब तक हम कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है, ये रैली तो एक मौका है। किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहले विचार की समझ, दूसरा विचार के अनुकूल आचरण, और तीसरा चाहिए साधन। अभी तक जो भी पार्टियां हैं वो पूंजीपति के पैसे से चलती है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अगर चाहते हो कि जनता सरकार मोर्चा सफल हो और सचमुच शहीदों के सपनों को पूरा करे, जो शहीदों के सपने थे, तो हमको आज से ही एक संकल्प लेना होगा। अपने बच्चों से 1 रुपया रोज गुल्लक में जनता सरकार मोर्चे के नाम का, देश के नाम का डालना पड़ेगा। उस पैसे से असली लड़ाई लड़ी जाएगी, उस पैसे से समाज निर्माण होगा, खाली 1 रुपए की बात नहीं है। उस पैसे से भाव निर्माण होगा। ये काम हमको सोच के साथ, संकल्प के साथ, आप मुझे लग रहा है जितने लोग ये तो करेंगे ही, साथ में अलग अलग मित्रों को भी 1 रुपया रोज, बहुत बड़ी ताकत होती है। इस देश की परंपरा रही है। ये जितने भी अच्छे काम होते थे, सर्वोदय पात्र, गांधी जी का मूवमेंट चला, उसमें भी सर्वोदय पात्र बनाए गए थे, एक मुखिया राज। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि राजीव भाई का सपना जो हमने 90 में देखा था, सुभाष का सपना, भगत सिंह जी का सपना, चंद्रशेखर जी का सपना, स्वामी दयानंद का सपना और हर महापुरुष का सपना, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो हमने कभी देखा था, वो आज जनता सरकार मोर्चे के द्वारा आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से इसमें जो साथी लगे हैं, मैंने सबको समझा है, कटोरा है, तभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पद के लिए नहीं है, ये पैसे के लिए नहीं है, ये शहीदों के सपने को साकार करने के लिए है। और निश्चित रूप से जो अभी तक आशा के साथ आप लोग आगे बढ़े हो, या पहले भी बढ़े थे, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी आशा के साथ भारत की हुंकार है।
जनता ही सरकार है, भारत की हुकूमत है, जनता ही सरकार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इन ओजस्वी शब्दों के साथ सत्य प्रकाश जी का। मैं निवेदन करूंगा सतवीर पहलवान जी